नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, तरुण मामलों को लेकर के जिस तरीके का माहौल बना हुआ था हमारे देश में और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तम नगर में जो घटना हुई है वो तमाम लोगों को दिल दहला देने वाली है। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, हिंदू बेटा की मौत होती है लेकिन उस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं किया जा रहा है इस देश में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तरुण की मामला है हम्म। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तरुण की याचिका को यह कह के मना किया है जो ये प्रशासनिक के कार्य जो दिल्ली पुलिस देखेगी या दिल्ली पुलिस के बाद जिला हाईकोर्ट जिला न्यायालय देखेगी या हाईकोर्ट देखेगी, हम्म। बाद में सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जितने भी देश में हिंदुओं की हत्या हो रहा है इसके लिए जवाबदेह भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ही है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका का हाथ हिंदुओं के खून से सना हुआ है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका का हाथ हिंदू बेटियों की लव जिहाद और रेप और बक्सा में भर के या फ्रिज में काट के डाल दिया जाता है, इससे भरा हुआ है। लेकिन बम्बा महाराज जी, सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो आखिरकार तरुण का जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप दिल्ली पुलिस के पास जाइए, आप जो है हाई कोर्ट जाइए, सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ही क्या है? मैं अभी बोला जो जितनी भी लव जिहाद की घटना हो रही है या जितना भी ये पीट पीट के मारा जा रहा है, जितना भी खास करके एक कौम मजहबी लोगों के द्वारा किए कराए जा रहे हैं, इसके लिए टोटल ही सुप्रीम कोर्ट ये हमारी न्यायपालिका जवाबदेह है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ। 76 साल से भारत की न्यायपालिका भारत के हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्मियों के खिलाफ, सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ, भारत की अस्तित्व और अस्मिता के खिलाफ युद्ध छेड़े हुआ है। ये देशद्रोही कांग्रेसी जो 140 साल लगभग से देश के साथ गलत गतिविधि में लिप्त है, प्रमाणित लिप्त है, एक ने अनेकों प्रमाण है। वामपंथी जो देश को तोड़ने के लिए गलत तरीके से लिप्त है, और जो एनजीओ हैं, जो कपिल सिब्बल ऐसे, अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे, इंदिरा जयसिंह ऐसे देशद्रोही वकील हैं जिसको कि कोर्ट में घुसने नहीं देना चाहिए। देशद्रोही वकील बता रहे हो? बिल्कुल साबित है देशद्रोही वकील। ये तो चैलेंज करता हूँ, इनकी हिम्मत आती है मेरे पास मुकदमा दर्ज करके आ जाने मेरे मैदान में। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ लाइव आ जाए 140 करोड़ जनता के बीच। यदि मैं आपको कह रहा हूँ 76 साल से आप भारत के साथ अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं, तो मैं साबित कर दूंगा आपके रिकॉर्ड से। सर, न्याय कैसे मिलेगा? इस बेटा को न्याय कैसे मिलेगा? बीच में टोकिए नहीं, पूरी बात होने दीजिए। सर, न्याय की बात है क्योंकि उनका परिवार दर दर भटक रहा है, उनका पिताजी दर दर भटक रहे हैं। पढ़ाऊंगा बात। एक तरुण अंतिम व्यक्ति नहीं है और पहला व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हत्या हुई, जिसकी हत्या हुई है। तरुण पहला दलित नहीं है जिसकी हत्या हुई है, या बारागंपी में दलित की हत्या हुई है। अनेकों दलितों की, सैकड़ों हजारों की तादाद में दलितों की हत्याएं हुई है। दलितों की बेटियों के साथ रेपें हुई है, काट के फ्रिज में डाल दिया गया है। ये घटनाएं आम है, एक नहीं है। तो तरुण न पहला है और न आखिरी है। और सुन लीजिए, तरुण पहला और आखिरी तभी हो सकता है जब भारत की सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ये देश के, भारत के अस्मिता के हित में सोचेगा, भारत के अस्तित्व के हित में सोचेगा, भारत के हित में सोचेगा। अगर आप कह रहे ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है, तो इसका मतलब समाधान क्या है? ये रुकेगा कैसे और पहला या आखिरी होगा कैसे? तरुण एक नहीं, अनेकों तरुण की हत्या होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद को नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट जहांगीरपुरी की मस्जिद के लिए 15 मिनट में सुनवाई 3 बार करता है, लेकिन तरुण हिंदू के लिए, दलित के लिए सुनवाई के लिए इसको प्रोसीडिंग प्रक्रिया है, और दूसरों के लिए प्रक्रिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनौती देता हूं, 140 करोड़ जनता के बीच में आके बम महाराज के नोटिया के सामने 34 के 34 लाइव हो जाए, और लाइव हो जाने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से अगर आपको मैं बेपर्दा नहीं कर दूं और दोषी नहीं साबित कर दूं, तो बम महाराज नोटिया मेरा नाम नहीं।